एक्सरसाइज 8.3 तुमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। मैंने इन क्वेश्चन को करने का तरीका तुम्हें बताया था कि तुम्हें सिमिलर सीक्वेंस जो है वो बना के चलने हैं हमेशा। जब सिमिलर सीक्वेंस चलते रहेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, देखो सबसे पहले सेक क्या होता है, ध्यान से सुनो। 1/cos। सेक क्या होता है? 1/cos होता है ना सेक। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो पहले प्रॉपर्टी याद करो। और tan होता है sin बाय cos। हालांकि tan 1/cot भी होता है, tan जो है वो 1/cot भी होता है, लेकिन हमने यहाँ sin बाय cos ही क्यों लिया? मैंने भी बताया आपको सिमिलर सीक्वेंस बनाने हैं। क्या सीक्वेंस होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए? सिमिलर। और इसको अभी चेंज मत करना। इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ थीटा की जगह ए लगा लो। थीटा में ए दिया हुआ, क्योंकि ये सीक्वेंस इसके सीक्वेंस के जैसा ही लग रहा है, तो इसे अभी फिलहाल हम नहीं बदल रहे। अगर रिक्वायरमेंट होगी चेंज करने की तो उसे चेंज कर लेंगे, फिलहाल मत करो। अब क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग एल्सियम लेते हैं cos थीटा का, और cos थीटा का एल्सियम cos थीटा ही आएगा, cos a ही आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एल्सियम सेम ही आता है, और नोमिनेटर को आप डायरेक्ट प्लस करते हो, 1 + sin थीटा, ये हो गया, और ये हो गया 1 - sin थीटा। ठीक है, थीटा हमारा a है, 1 + sin 1 - sin मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो गया a + b और a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, ये हो गया a + b a - b, a² - b²। अब यानी कि 1 + sin और 1 - sin इज इक्वल टू हो गया 1² - sin²। अभी 1 का स्क्वायर अगर करोगे तो 1 ही आएगा, तो स्क्वायर लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, 1 × 1 × 1 ही होता है, तो 1 - sin² थीटा लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है। सपोज क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, अभी बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं, देन मल्टीप्लाई करना उनको ईजी रहता है, cos बन जा cos। अब 1 थीटा किसके इक्वल होता है? cos² थीटा के। ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है? देखो हमें मालूम है ये चीज, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये पीछे प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब ये sin² थीटा प्लस का है तो वहां जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 - sin² थीटा। तो ये 1 - sin² थीटा किसके इक्वल आया? तो 1 - sin² थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? cos² थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब cos² थीटा को cos से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? cos आएगा। भाई cos × cos है ना, वो 2 टाइम्स। चलो ऐसे समझा देता हूँ, cos² का मतलब cos × cos। हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम्स। और cos से cos आपने कर दिया कैंसिल, तो बचा क्या? cos थीटा। देखो ऑप्शंस में cos थीटा है, cos a है,